आप देख रहे हैं डी नाइट में आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हुए हमले की और रूस यूक्रेन युद्ध में किस तरह यूक्रेन ने रूस पर आर्थिक हमला किया है। वही बात सीरिया की करें तो सीरिया में एचटीएस के नेता गिलानी ने इजराइल को बफर जोन से बाहर निकालने के लिए अमेरिका पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान के तुर्बत इलाके में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ है। इसमें 47 जवानों की मौत हो गई जबकि 32 से ज्यादा घायल हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA ने ली है और पाकिस्तानी सेना और चीन को उस इलाके से बाहर जाने की चेतावनी दी है। बड़ी बात यह है कि बलूच विद्रोह के हमले पिछले कुछ महीनों में काफी तेज हुए हैं, जिसमें पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाने के साथ ही चीन को कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। सवाल आखिर ये है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी चीनी नागरिकों और पाकिस्तानी सेना को क्यों टारगेट कर रही है। दरअसल इसके पीछे पाकिस्तानी सेना और चीन की दमनकारी नीति है। चीन पाकिस्तान ने अपने फायदे के लिए बलूचों पर जुल्म सितम की हद पार कर दी है। दरअसल चीन बलूचिस्तान से जबरन प्राकृतिक संसाधन निकाल रहा है, जिसका विरोध करने पर बलूचों को टॉर्चर किया जा रहा है। बलूचिस्तान में चीन CPEC नाम से आर्थिक कॉरिडोर बना रहा है। इस प्रोजेक्ट की आड़ में चीन ने कई इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है। इसी का विरोध बलूचिस्तान में लंबे समय से हो रहा है। यही वजह है कि बलूचिस्तान में जल रही विद्रोह की आग तेज होती जा रही है। अब बात इस तालिबान की करते हैं जो पाकिस्तान के लिए खतरा बनता जा रहा है, जिसके लड़ाके पाकिस्तानी सेना को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन इस बार तो तालिबान के एक मौलाना ने ऐसी धमकी दी है जिसने पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ाती है। तालिबान सरकार में अहम भूमिका संभाल रहे शेर मोहम्मद अब्बास ने पाकिस्तान को अपनी हद में रहने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अफगान लड़ाके परमाणु बम की तरह कार्य करते हैं, अगर दुश्मन ने देश पर बुरी नजर डाली तो आंख निकाल लेंगे। शेर मोहम्मद अब्बास ने न सिर्फ पाकिस्तानी सेना को धमकाया बल्कि अफगान शासकों के नाम पर हथियारों का नामकरण करने पर पाकिस्तान का मजाक भी उड़ाया। पिछले एक साल से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते काफी खराब होते चले गए हैं। इसके चलते अक्टूबर 2023 को पाकिस्तान की सरकार ने अफगान नागरिकों को देश से निकालने का ऐलान किया। वही नवंबर 2023 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ लगने वाले चमन बॉर्डर को बंद कर दिया। वही जनवरी में पाकिस्तानी फौज ने डूरंड लाइन पर फेंसिंग की कोशिश की। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान में प्रधानमंत्री सहित कई बड़े नेताओं को धमकी दी है। TTP के प्रवक्ता ने कहा कि लंबे समय से TTP ने राजनीतिक दलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन अगर ये दोनों पार्टियां अपने रुख पर अड़ी रही तो इन पार्टियों के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसलिए लोगों को उनके पास जाने से बचना चाहिए। प्रवक्ता का कहना है कि हमारा टारगेट पाकिस्तान के सुरक्षा बल है जो देश के हित के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। TTP ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। सीरिया के नए नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी ने इजराइल को विरोधी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। अबू मोहम्मद जुलानी ने अमेरिका से कहा है कि वह सीरिया में बफर जोन से पीछे हटने के लिए इजराइल पर दबाव डाले, जिसमें माउंट हरमन का सीरियाई इलाका भी शामिल है। दरअसल बीते दिसंबर की शुरुआत में असद को सत्ता से उखाड़ फेंके जाने के बाद से इजरायली सेना ने बफर जोन से आगे बढ़ते हुए सीरिया के माउंट हरमन पर कब्जा कर लिया। इजरायली अधिकारियों ने माउंट हरमन पर सेना के लंबे समय तक रहने की बात कही। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री ने तो माउंट हरमन को इजराइल की आंख कहा था, क्योंकि यहाँ से वह सीरिया की राजधानी तक नजर रख सकते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या इजराइल पर अमेरिका दबाव डालेगा। यदि डालेगा भी तो क्या इजराइल उसकी बात मानेगा। रूस और यूक्रेन के बीच नई जंग की शुरुआत हो गई है। दरअसल यूक्रेन ने यूरोप को सप्लाई होने वाली रूसी गैस की सप्लाई रोक दी है। रूस के खिलाफ जेलेंस्की इसको बड़ी जीत मान रहे हैं। ये अलग बात है कि ये कोई सैन्य हमला नहीं है बल्कि एक आर्थिक चोट है। रूस की कंपनी गैज़प्रोम ने गैस का निर्यात बंद होने की बात कबूल की है। यूक्रेन के इस फैसले से स्लोवाकिया समेत यूरोप के कई देश यूक्रेन से नाराज हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि अब यूरोप के देश क्या करेंगे। बता दें कि ज्यादातर यूरोपीय देशों ने इसका विकल्प ढूंढ लिया है। यूरोपीय संघ के देश कतर और अमेरिका से LNG आपूर्ति करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ नाइट।